अंगीकार एक ऐसा हथियार है जिसके बिना आप उद्धार कभी नहीं पा सकते। उद्धार है ही नहीं आपका अंगीकार के बिना। पास्टर जी आप ऐसे नहीं बात कर सकते। यस, अंगीकार के बिना कोई उद्धार नहीं है और हम उसको डिटेल में अभी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि अंगीकार का जो वैल्यू है वो क्या है आपके जीवन में। हम मसीह लोगों को परमेश्वर बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है हम मसीह लोगों के साथ में, हम उसको देते हुए नहीं देख पाते हैं ना। लेकिन परमेश्वर हमको बहुत कुछ देना चाहता है, वो अपने लोगों को बहुत कुछ देना चाहता है। आज की सुबह भी अगर ये आप प्रोग्राम शाम को देख रहे हैं तो मैं बताना चाहता हूं इस शाम भी आपको परमेश्वर बहुत कुछ देना चाहते हैं। लेकिन अक्सर हम विश्वासी लोग परमेश्वर से प्राप्त नहीं करते हैं, केवल एक कारण, हम अंगीकार के सिद्धांत को नहीं समझते। मैं एक दिन किसी को बता रहा था कि हमारा जो बाइबल है वो जादू की पुस्तक नहीं, लेकिन इससे बढ़कर वो सिद्धांत की पुस्तक है। और परमेश्वर हमको बताना चाहता है कि किस रीति से अगर हम हर एक सिद्धांत को अपने जीवन में मानने लगे या उसको अपने जीवन का एक भाग बना लें तो हम सफल हैं। हम सफल हैं ना। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि हम लोग केवल इस पर कि कैसे क्यों पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन इस पर भी विश्वास करते हैं, इस पर ही विश्वास करते हैं कि आप कैसे करें। हम आपको ये नहीं बताना चाहते कि क्यों आपके जीवन में समस्या है, हम आपको बताना चाहते हैं कि आप कैसे उस समस्या से निकल सकते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि हम विश्वास नहीं करते कि आप कलीसिया इसीलिए आए कि आप सुने और आपको अच्छा लगे और आप घर चले जाएं। हम विश्वास करते हैं कि आप कलीसिया इसीलिए आए ताकि आप बातों को माने और जब जाएं तो आपका जीवन परिवर्तन हो। और मैं आपको बताता हूं, चाहे आप मुझे टीवी में देख रहे हो, चाहे यूट्यूब में देख रहे हो, मुझे बताने दें, परमेश्वर का वचन अगर आप सुनते हैं ऐसे सुने जैसे कि आज जीवन बदलने वाला है, अन्यथा नहीं सुने, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। मैं जब अपने कंप्यूटर पे, मैं जब अपने मोबाइल में कोई भी वचन सुनता हूं, मैं पक्का कर लेता हूं, मैं संपूर्ण तरीके से निर्धारित कर लेता हूं कि अगर मैं आज घोषणा के विषय में वचन सुन रहा हूं, मेरा जीवन बदलेगा। एंड आई मेक श्योर दैट आई एम चेंजिंग। यह आपके ऊपर है, यह निर्धारित करना कि आप बदल रहे हैं, और यह बहुत जरूरी है। तो वचन इसीलिए नहीं सुने क्योंकि आपको सुनना है, लेकिन इसीलिए सुने कि आप बदलेंगे। और मैं घोषणा करता हूं कि इस सुबह जैसे आप अंगीकरण के विषय में सुन रहे हैं, आपका जीवन हमेशा हमेशा के लिए बदलता जाए ना। हम मसीह लोगों के पास में बहुत सारी प्रतिज्ञाएं हैं जिसको हम पूरा होते नहीं देखते अपने जीवन में। रियलिटी बता रहा हूं, बाइबल सिद्धांतों के पुस्तक के साथ में प्रतिज्ञाओं की पुस्तक है, लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं कि वो प्रतिज्ञा एक सिद्धांत के ऊपर रखी गई है। और क्योंकि हम मसीह लोग अपने जीवन में प्रतिज्ञाओं को पूरा होते नहीं देखते हैं, हमको ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने नहीं दिया। लेकिन हमारे जीवन में प्रतिज्ञाओं का प्रकट नहीं होना परमेश्वर की समस्या नहीं है, लेकिन हमारा असमझ है अंगीकार के सिद्धांत के प्रति। क्योंकि हम नहीं समझते हैं कि अंगीकार का सिद्धांत हमारे जीवन में परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को किस रीति से बदलता है। यह सब कुछ चेंज कर देता है। एक अंगीकार, मूसा का एक बार बोलना कि मैं नहीं कर पाऊंगा, किसी के लिए 30 साल देरी कर देती। किसी का यह पूछना कि ये कैसे होगा उसको गूंगा बना देती है।
किसी का यह कहना कि ठीक है मैं अब यहां से चली जाऊंगी, और उसको एक दानव का मां बना देती है। किसी का यह कहना कि मैं तो केवल और केवल तेरे पीछे चलूंगी और जिस परमेश्वर को तू मानती है मैं उसी परमेश्वर को मानूंगी। यह अंगीकार करना उसको दानव को मारने वाले की दादी बना देती है। You see that? सो अंगीकार का हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव है। हम जाने अनजाने में बहुत सारी चीजें अंगीकार करते हैं। आज की सुबह आप फल हैं अपने अंगीकार के। अगर आप असफल हैं तो आप असफल इसीलिए हैं क्योंकि आपने 5 साल पहले जो अंगीकार किया था वो फल दिख रहा है। अगर इस सुबह आप मुझे देख रहे हैं और आप सफल हैं, इसीलिए क्योंकि आपने 5 साल से एक ही बात अंगीकार किया है कि आप सफल होंगे, आप सफल होंगे, आप सफल होंगे। अंगीकार हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा पहलू है जिसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आज एक दूसरे की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जरा आज मैं आपको एक चांस देता हूं। जरा सोचो, आपने 5 साल से क्या कन्फेस किया है, क्या अंगीकार किया है आपने? मैं टूटा हुआ हूं, मैं बढ़ नहीं सकता, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं कभी वहां तक नहीं पहुंच सकता, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं व्यवसाय नहीं कर सकता क्योंकि मेरी समझ नहीं है। क्या क्या आपने अंगीकार किया? और अगर आप सफल हैं तो जरा सोचो आपने क्या क्या अंगीकार किया। मैं चाहता हूं कि आप सोचो कुछ टाइम लेकर। मैं तो उस लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा, मैं तो वही बनूंगा जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे ठहराया है, मैं तो वही कार चलाने वाला हूं जो उस कार को परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है। नहीं, अंडरस्टैंड, यू डोंट रिस्पॉन्ड राइट नाउ, ओके? अभी रिस्पॉन्ड नहीं करें, लेकिन सोचिए ये आपके लिए। अगर आज आप गाड़ी नहीं चला रहे, कार नहीं है आपके पास में, क्यों नहीं है? आपने क्या कन्फेस किया था? मैं आज तक, यहां तक कि मैं आज तक किसी एक व्यक्ति को नहीं जानता हूं जो 5 साल से कन्फेस कर रहा है कि मुझे अपना वजन घटाना है और सेम वजन में हूं। मैं आज तक किसी एक ऐसे आदमी को नहीं जानता हूं जिसने कहा हो कि मैं तो अमीर बनने वाला हूं और वो गरीब ही रहे। एक व्यक्ति को भी मैंने नहीं देखा है, केवल मसीह लोगों को छोड़कर। क्यों? क्योंकि मसीह लोग जब एक दूसरे के साथ में मिलते हैं तो वो बोलते हैं हाँ परमेश्वर जुटाएगा, लेकिन दिन भर और रात भर वो अंगीकार कर रहे हैं कि वो असफल है। अपने घर पर, अपने पड़ोस में, अपने 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 मोहल्ले में अंगीकार कर रहे हैं वो गरीब है, असफलता मुंह से बोल रहे हैं। क्या आपको पता है मसीह लोग आपको अंगीकार का वंश कहा गया है? अगर आप इब्रानियों की पुस्तक 1 अध्याय 1 द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 3 वर्स 1 अगर आप पढ़ेंगे, अगर इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 3 पद 1 पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, इसीलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो उस प्रेरित महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। तो अंगीकार का अर्थ क्या होता है? अंगीकरण का अर्थ क्या होता है? अंगीकरण का अर्थ होता है एक ही बात को सहमत होते हुए बार बार बोलना। इसका मतलब होता है कि जो परमेश्वर ने हमारे पाप के विषय में बात की है, ध्यान से सुनो, जो परमेश्वर ने हमारे उद्धार के विषय में बात की है, जो परमेश्वर ने हमारे सेहत के विषय में बात की है, उसी बात को लेकर अपने मुंह से बोलना अंगीकार कहलाता है। अंगीकार मुंह खोलकर परमेश्वर के वचन की उन सच्चाइयों को बोलना है जो नए प्राणी के लिए रखी गई है। अंगीकरण अपने हृदय में परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को विश्वास कर कर लगातार बोलना है। अब अक्सर होता क्या है, परमेश्वर ने यह पुस्तक नए प्राणी के लिए दी है, पुराने प्राणी के लिए नहीं दी है।
This book belong to only new creature. If you are not new creature, कोई भी प्रतिज्ञा नहीं मिलेगी आपको इसमें से. अगर आप नया प्राणी नहीं है, इसमें से प्रतिज्ञा नहीं मिलने वाली है. Do you understand this? तो हो क्या रहा है, आप नए प्राणी बन गए हैं. आप तो नए प्राणी हो गए, लेकिन नए प्राणी होकर अंगीकार आप पुराने प्राणी वाले कर रहे हैं. हमारा जो कन्फेशन है, मतलब जो मोस्ट ऑफ द बिलीवर कन्फेस, व्हाट दे आर कन्फेसिंग इज फॉर ओल्ड क्रिएचर. जो पुराने जो क्रिएचर थे वो नहीं. मसीह में लिखा गया है कि हम न्यू क्रिएशन है, न्यू क्रिएचर, न्यू मैन, ये नाम दी गई है हमें. और फिर कहते हैं परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमारे ऊपर प्रकट नहीं हो रही. कैसे होगी? क्यों? क्योंकि आप दिन रात पुराने मनुष्य की घोषणा को कर रहे हैं, बजाय इसके कि आपको नए मनुष्य की घोषणा करनी थी. मेरे पापा ने मेरी सहायता नहीं की, मेरी मां ने मेरी सहायता नहीं की. नहीं नहीं नहीं, आपने अपनी सहायता नहीं की है. आपने अपनी सहायता नहीं की. सो अंगीकरण क्या है? परमेश्वर के बातों को लेकर विश्वास करते हुए उसकी घोषणा करना अंगीकरण है. अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको अंगीकार करवाया, अगर आप इसको केवल मुंह से बोल रहे थे तो ये फ्रूट लेकर नहीं आएगी. तो फिर पास्टर जी आपने क्यों करवाया? क्योंकि कई बार जब आप मुंह से बोलते हैं तो ये धीरे धीरे आपके प्राण को पेनिट्रेट करने लगती है, छेदने लगती है, भेदने लगती है. और अगर इसको आप लगातार कर रहे हैं, एवरी डे इफ यू आर कन्फेसिंग राइट थिंग, आपका प्राण धीरे धीरे बदलने लगता है, आपकी सोच बदलने लगती है. यही होता है. इसीलिए हम यहां पे घोषणा कराते हैं. उदाहरण के तौर पर परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा हमें पहला पत्रस अध्याय 2 पद 24 में कहता है कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हुए. उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके. तो एक विश्वासी होने के नाते आपको उस वचन पर भरोसा करना है, और भरोसा करते हुए उसी वचन का अंगीकार करना है. क्या करेंगे अंगीकार? कि मैं उसके कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं. यह नहीं कि मुझे दर्द हो रही है, यह नहीं कि मुझे परेशानी हो रही है, नहीं, लेकिन ये कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका. कई बार जब मैं लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, वो बोलते हैं मेरा हाथ अभी भी दर्द कर रहा है. बजाय इसके कि विश्वास के साथ में बोलना चाहिए, नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके, मेरा हाथ ठीक है, ठीक है. ये तो झूठ बोलना हो गया? बिल्कुल नहीं. अगर ये झूठ बोलना है तो परमेश्वर ने अब्राहम को बहुत बार झूठ बोला कि तू बच्चा जनेगा, तू बच्चा जनेगा, तेरी पत्नी बच्चा जनेगी. और क्योंकि परमेश्वर झूठा नहीं हो सकता, तो घोषणा करना बहुत महत्वपूर्ण है. पौलुस भी रोमी की पुस्तक अध्याय 10 पद 9 से 10 में यूं कहता है. ध्यान दे, बुक ऑफ रोमन चैप्टर 10 9 to 10. पौलुस अपने पत्री में रोमियो 10 उसके 9 से लेकर 10 पद में यूं कहता है, यदि तू अपने मुंह से प्रभु यीशु मसीह को जानकर अंगीकार करे. ध्यान से सुने और अंडरलाइन करें. यदि तू अपने मुंह से यीशु प्रभु को जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया है, तो तू निश्चय ही उद्धार पाएगा. क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है. तो यहां ध्यान दें, परमेश्वर जो कह रहा है उसी बात को साथ साथ कहना विश्वास के साथ में अंगीकरण कहलाता है. सो परमेश्वर ने कहा है कि यदि कोई मेरे पुत्र को ग्रहण करेगा अपने जीवन में, तो वो नया जीवन प्राप्त करेगा.
इसीलिए हम विश्वास के साथ में कहते हैं, हाँ प्रभु, मैं आपके पुत्र को ग्रहण करता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह मेरा व्यक्तिगत उद्धार करता है। आप अंगीकार कर रहे हैं इस वचनों का, बिना अंगीकार का उद्धार नहीं है। तो याद रखें, परिणाम से पहले विश्वास और फिर अंगीकरण आती है। मैं वापस बोल रहा हूं, परिणाम से पहले विश्वास और अंगीकरण आती है। बिना विश्वास और अंगीकरण के परिणाम नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होता है कि पहले आप देखेंगे उसके बाद अंगीकार करेंगे, नहीं। इसलिए बहुत सारे लोग आज असफल हैं, बहुत सारे लोग आज पाप में गिर रहे हैं, बहुत सारे लोग आज टूटे हुए हैं। याद रखें, बिना अंगीकार के कोई उद्धार नहीं। यदि तू यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन में विश्वास करे, तभी तो उद्धार प्राप्त करेगा। इसका अर्थ होता है बिना अंगीकार के कोई उद्धार नहीं है। कन्फेशन जरूरी है। क्या अंगीकार जरूरी है? एक बार फिर से, अंगीकार जरूरी है। अंगीकार जरूरी है। यस, अंगीकार बहुत जरूरी है ना। अब हम देखें, बहुत ही शॉर्ट समय है मेरे पास में, लेकिन आए हम देखें या विश्वासी को क्या अंगीकार करना चाहिए। अंगीकार तो करे, लेकिन क्या करे? अब अक्सर होता क्या है कि जब भी हम विश्वासी अंगीकरण के विषय में सुनते हैं तो हमको अक्सर लगता है कि अंगीकार अपने पापों का करना है, अंगीकार अपने कमजोरियों का करना है, अंगीकार अपने मुसीबतों का करना है। और इसीलिए एक विश्वासी लगातार अंगीकार करते हैं अपने पापों का, अपने समस्याओं का, अपने कमजोरियों का, ऑन अ रेगुलर बेसिस। अंगीकार, मैं पापी हूं। आपने इसीलिए कई लोगों की प्रार्थना सुनी होगी, हे प्रभु मैं पापी हूं, आज मुझे आपके समक्ष आ रहा हूं, मुझे अपने पापों से शुद्ध कर दे। लेकिन ये सही नहीं है। आप पापी नहीं हो सकते हैं। अगर आपने 5 साल पहले प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है और आप विश्वास करते हैं कि आप आज मरने के बाद में स्वर्ग जाएंगे, तो अब आप पापी नहीं हो सकते हैं। आप परमेश्वर की धार्मिकता है। लेकिन हर एक बार आप अंगीकार किए जा रहे हैं। आपको पता भी है, जब आप ये बोलते हैं कि मैं पापी हूं, हे प्रभु मैं पापी हूं, आप क्या कह रहे हैं कि अगर आप उस दिन मर जाएं तो आप सीधा नरक में जाएंगे। आप यही कहना चाह रहे हैं। गलत कन्फेशन है, गलत अंगीकरण है। अंगीकार क्या करना है आपको? सबसे पहले आप अंगीकार करते हैं, जब आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते तो आप सबसे पहले अंगीकार करते हैं कि परमेश्वर मसीह मेरे पापों के लिए आया, मारा गया और तीसरे दिन जीवित हो गया। और फिर मैं विश्वास करता हूं कि आज से यीशु मसीह मेरा प्रभु और परमेश्वर है। तो एक विश्वासी सबसे पहले ये 2 बातें विश्वास करता है। क्या? कि वो आया, मारा गया, कि परमेश्वर का वो पुत्र है, आया, मारा गया और तीसरे दिन जीवित हो गया। और दूसरा ये विश्वास करता है कि आज से वो मेरा प्रभु बन गया और कोई दूसरा मेरा प्रभु नहीं है। अब उस विश्वासी को अपने पापों की अंगीकरण की जरूरत नहीं है। अब उस विश्वासी को अपने कमजोरियों की अंगीकरण की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके बाद एक विश्वासी परमेश्वर का बेटा बन जाता है, उसके राज्य का वारिस बन जाता है। अब उसको परमेश्वर से माफी मांगने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन सत्यों का अंगीकरण करने की जरूरत है जो नए प्राणी के लिए रखी गई है। अब वो वापस माफी नहीं मांगता है, लेकिन वो घोषणा करता है जो नए प्राणी के लिए है। अब फिर आप आंखों देखी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। मेरे पास में बैंक में पैसे कम है तो मैं गरीब हूं, मुझे दर्द हो रहा है तो मैं बीमार हूं, मुझे कोई ये नहीं पूछ रहा है कि आप कैसे हैं तो मैं अकेला हूं। नहीं, ये बातों पर आप विश्वास नहीं करते हैं। अब आप विश्वास करने लगे हैं परमेश्वर के उस परम सत्य पर जो ये कहता है कि अब आप स्वर्गीय प्राणी बन चुके हैं। अब आप उस सत्य पे भरोसा करने लगते हैं जो कहता है कि आपका बाप
धनी हैं। अब आप उस सत्य पर भरोसा करने लगते हैं जो कहता है कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके। अब आप उस सत्य पे भरोसा करने लगते हैं जो कहता है कि तुम मसीह के द्वारा उसकी धार्मिकता और उसकी पवित्रता बन चुके हो। तो हो क्या रहा है? अब बजाय ये कि प्रभु मैं पापी हूं, अब आप घोषणा करते हैं परमेश्वर मैं आपकी धार्मिकता हूं। You see this? ये कितना जरूरी है। लेकिन तब भी हम विश्वासी लोग बार बार उन्हीं बातों का अंगीकरण करते हैं जो हम लोगों को गड्ढे में लेकर जाती हैं। अब जो आपको आंखों से दिख रहा है उस बातों पर भरोसा नहीं करना है, लेकिन जो परमेश्वर का वचन बताता है उस पर भरोसा करना है। सही अंगीकरण करना शुरू करना है आप विश्वासी को। तो विश्वासी को क्या करने की जरूरत नहीं है। अब एक विश्वासी को अपने पापों की, अपने कमजोरियों की, अपनी असफलताओं का अंगीकरण नहीं करनी है। आपको केवल और केवल, चाहे दिखे या नहीं दिखे, आपको सत्य की अंगीकरण करनी है। परमेश्वर ने कहा अब्राहम को, जहां तक तेरी निगाहें जाती है मैं वो सारी भूमि तुझे दे दूंगा। तू दाएं चल, तू बाएं चल, तू आगे जा, तू चारों दिशाओं में चल, और जिस जिस पांव में तू, जिस जिस भूमि में तू अपने पांव रखेगा वो भूमि मैं तुझे दे दूंगा। तो अब्राहम ने कहा फिर तो मैं मैराथन दौड़ूंगा, और वो दौड़ना शुरू किया। वो आगे दौड़ा, वो बाएं दौड़ा, वो दाएं दौड़ा, वो पीछे दौड़ा, और बोला ये सारी भूमि अब मुझे चाहिए। परमेश्वर ने कहा जहां तक तू देख सकता है। मेरे आत्मिक पिता अक्सर मुझे गाड़ी में लेकर जाते अपने घर के पास में, और सड़कें बहुत लंबी हुआ करती थी, आज भी है। इतनी लंबी कि आप 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर स्ट्रेट देख सके। और अक्सर वो मुझे कार में आराधना लगाते और मुझे बाहर घुमाने ले जाते और मुझे पूछते, रिकी कहां तक देख सकते हो? मैं उनको बोलता मैं बहुत दूर तक देख सकता हूं। और वो हमेशा मुझे बोलते हैं जहां तक तेरी निगाहें जाएं वो सब कुछ परमेश्वर तुझे देने वाला है। बजाय इसके मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं टूटा हुआ हूं, मैं हारा हुआ हूं, बोलना सीखें मैं दूर तक देख सकता हूं। परमेश्वर ने कहा है जहां तक तू देख सके। अब आप बोलेंगे कि लेकिन मैं अंगीकरण के विषय में सीख रहा था। मैं वही सिखा रहा हूं। मनुष्य केवल अपने आंखों से नहीं देखता, लेकिन अपने जबान से भी देखता है। लेकिन उनको पता ही नहीं है वो अपने जबान से देख सकता है। पास्टर जी आप ये क्या कर रहे हैं, जुबान से कैसे कोई लोग देख सकता है? मुझे पता है आप में से कुछ लोग चेक भी कर रहे हैं। जुबान तो नहीं है, जुबान में आंखें तो नहीं है। बट लेट मी टेल यू, आपके शब्द जो आपके जुबान से निकलती हैं वो आपके भविष्य का रास्ता दिखाती है। मैं आज तक किसी भी व्यक्ति को नहीं जानता जिसने सही घोषणा किया हो और असफल हो। नहीं। दाऊद एक बार गोलियत के सामने खड़ा हुआ और कहा आज के दिन तेरी लाशें पक्षियां खाएंगे। क्या देख रहा था? अपने जुबान से क्या देख रहा था? कि मैं उसका जाऊंगा, सर काटूंगा और लेकर आके साउल के पास में दे दूंगा। उसने अपने आंखों से समस्या देखी। आप अपने आंखों से, याद रखना, अगर आप अपने आंखों से, इधर सुनो, आप अपने आंखों से अगर विश्वास देखना चाहोगे कभी नहीं दिखेगी, क्योंकि आपको आपकी आंखें हमेशा समस्या दिखाती है। और आपका जवान परमेश्वर ने इसीलिए दिया है कि आप अपने आंखों को लांग कर जवान के द्वारा सफल बन जाएं।
ठीक है, दाऊद खड़ा है गोलियत के सामने, समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन उसने जबान खोला और कहा, मैं आज तेरी लाश चिड़िए खाएंगे। ना अपोजिट साइड में कम लोग प्रचार करते हैं, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं। लेकिन ये अपोजिट साइड में गोलियत खड़ा है और उसको समस्याएं दिख ही नहीं रही, क्योंकि वो छोटा है, छोटा है। तो आंख पर ये वचन में लिखा है कि दिल सबसे करप्ट चीज है। मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर ने दिल का समाधान कर दिया, आंख का समाधान हमको खुद करना है। इसीलिए पौलुस ने कहा है, हम आंखों देखी बातों पे विश्वास नहीं करते हैं। आंख आपको हमेशा गड्ढे में गिराएगी। तो याद रखिए, परमेश्वर का वचन आपको इसीलिए दिया गया कि आप जबान से उसको बोलें और उसको प्रकट कर दें। आज आप जो हैं वो नतीजा है आज से आपने 5 साल पहले क्या बोलना शुरू की उसका। मैं कई लोगों से मिलता हूं सुबह शाम, लोग बोलते रहते हैं मेरा ये नहीं होता, मेरा वो नहीं होता। कई लोग आज भी, मैं बता देता हूं, आज भी प्रार्थना के बाद में भी अभी लोग आएंगे, मेरा अभी भी दर्द कर रहा है, मेरी अभी भी समस्या है, और उनको पता ही नहीं है विश्वास का मतलब क्या होता है। याद रखना, आपकी जो जबान है, आपका जो जबान है, वो आपकी सीमाएं तय करती हैं, सरकार नहीं। मैं क्या बोल रहा हूं? आपके जबान आपकी सीमाएं तय करती है, आपकी सरकार नहीं। मैं वापस बोल रहा हूं, आपकी जुबान आपकी सीमा तय करती है, कोई सरकार नहीं। ये आपकी जबान है। आप जिस समय बोलते हैं मैं असफल हूं, आपने लकीर खींच दी। कल सुबह उठ के बोलोगे आप, नहीं मैं इस लकीर को पार करना चाहता हूं, नहीं कर पाएंगे आप। मैं किसी के घर में गया एक दिन खाना खाने के लिए, और उन्होंने अपने घर में किराएदार को भी रखा है, और हम लोग खा रहे थे, और सडनली किराएदार है उनके घर में, और सडनली उन्होंने कहा ये छोटी सी जो झोपड़ी है। मैंने उनको रोक दिया, मैंने बोला मुझे तो नहीं लगता है कि मैं झोपड़ी में बैठा हूं। ये जो है, ये दीवार है कि झोपड़ी है? उन्होंने कहा ये तो दीवार है। और कई बार जब मैं इस प्रकार की बातें करता हूं तो लोग, ऐसा लगता है कि मैं ईगो से भरा हुआ, नहीं, लेकिन मैं आपको सत्य बताने की कोशिश कर रहा हूं। और इसीलिए जब मैंने उनसे बात की तो मुझे पता चला, इसीलिए वो कभी ऊपर एक घर और नहीं बना पाए। क्यों? क्योंकि वो बार बार अपने जबान से एक ही बात का अंगीकार कर रहे हैं कि ये झोपड़ी है। बोलना है मैं इस छोटे से घर का महाराजा हूं, और क्योंकि मैं महाराजा हूं, मैं तय करूंगा कि इस घर के साथ में क्या होना चाहिए।